रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन। गांधीनगर में फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 में पीएम ने ये डिक्लेयर करा कि जब 21st सेंचुरी का हिस्ट्री लिखा जाएगा तो इंडिया का सोलर रिवॉल्यूशन स्टोरी गोल्ड में लिखा जाएगा, क्योंकि इंडिया में इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी लास्ट 9 ईयर्स में 30 टाइम्स बढ़कर 89.43 गीगावाट पर पहुंच गया। पीएम ने यह भी हाईलाइट करा है कि गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में मेनी बिग डिसीजन लिए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो पावर की कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी 199.52 गीगावाट हो गई है। फॉलोइंग इज द इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर रिन्यूएबल्स। विंड पावर 47.19 गीगावाट, सोलर पावर 89.43 गीगावाट, बायोमास 10.35 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर 5.07 गीगावाट, वेस्ट टू एनर्जी 0.6 गीगावाट, लार्ज हाइड्रो 46.92 गीगावाट। रैन 21 रिन्यूएबल 2024 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो ग्लोबली 4th नंबर पर है। विंड पावर कैपेसिटी में 4th और सोलर पावर कैपेसिटी में 5th नंबर पर है। ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया। इंडिया का इंस्टॉल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी लास्ट 8.5 साल में 396% इंक्रीज हो गया है और 207.76 गीगावाट इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो एंड न्यूक्लियर तक रीच कर गया है, जो कंट्री के टोटल कैपेसिटी का अबाउट 46% है। कंट्री ने नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी के इनहेंस टारगेट को 2030 तक 500 गीगावाट तक सेट करा है। की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। गवर्नमेंट कमिटमेंट। इंडिया के टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन को 2030 तक 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करना है। डिकेड के एंड तक नेशन के इकोनॉमी का कार्बन इंटेंसिटी 45% तक रिड्यूस करना है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना। प्रपोज्ड सोलर सिटीज एंड पार्क्स। गवर्नमेंट ने पर स्टेट सोलर सिटी को अप्रूव करा है और अक्रॉस द नेशन 39.28 गीगावाट कैपेसिटी के 57 सोलर पार्क्स को सेटअप करने के लिए अप्रूव करा है। गवर्नमेंट ने फ्लोटिंग पीवी प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करा है। फ्लोटिंग पीवी प्रोजेक्ट्स, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड ऑन वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिजर्वायर्स एंड पॉन्ड्स पर सोलर पैनल को इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट को फ्लोटिंग पीवी प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। ये केवल अनयूज्ड वाटर सरफेसेस को यूटिलाइज ही नहीं करता, बल्कि वाटर के कूलिंग इफेक्ट के कारण सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को एनहेंस करता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। गवर्नमेंट ने पर एनम 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के एम के साथ इस मिशन को लॉन्च करा है, जिसकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अबाउट 125 गीगावाट है। ऑफशोर विंड एनर्जी। ऑफशोर विंड पावर कैपेसिटी एडिशंस का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 2022 तक 5 गीगावाट एंड लॉन्ग टर्म के लिए 2030 तक 30 गीगावाट है। विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। 2018 में नेशनल पॉलिसी को ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए एक्सटेंसिव ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को प्रमोट करने के लिए अनाउंस करा है। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के अंदर पीएलआई स्कीम में सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग को इंट्रोड्यूस करा गया है। प्रमोटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 100% तक के एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के अंदर अलाउ करा गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। यूनियन बजट 2024 हाइलाइट्स। सोलर पावर ग्रिड के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए को एलोकेट करा गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 6,250 करोड़ एलोकेट करा गया है। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट एवरी हाउस होल्ड में सोलर रूफटॉप्स के इंस्टॉलेशन के लिए फंड्स एंड हेल्प्स को प्रोवाइड करता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट 25 क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करने का अनाउंस करा गया है। अबाउट द री इन्वेस्ट 2024। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज्ड री इन्वेस्ट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है
जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में की प्लेयर को एक साथ लाता है। ये कॉन्फ्रेंस फ्यूचर ऑफ एनर्जी एक्सप्लोरिंग ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिसी से रिलेटेड है, जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप को सेव करता है और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 एंड 13 के अचीविंग में हेल्प करता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 एंड 13। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एनर्जी से रिलेटेड है। ये यूनिक प्लेटफॉर्म इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को एडवांस करने के लिए कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को फॉस्टर करेगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अचीवमेंट्स इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर हाईलाइटेड बाय द पीएम एट द रीइन्वेस्ट 2024। एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए अप्रूव करा गया है। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 7,000 करोड़ के आउटले के साथ वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को अप्रूव करा गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेवरल इनिशिएटिव के लिए 1 ट्रिलियन रुपए के रिसर्च फंड को एलोकेट करा है। इंडिया फर्स्ट G20 कंट्री है जिसने पेरिस में करे गए क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 ईयर्स बिफोर मीट करा है।